बुझाऊं, ये मेरा काम है। तो इसी कहानी को बढ़ाते हुए मैं अब बहुत अच्छे वक्ता को बुलाने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल सुनिए। हमारे बीच खालिद इकबाल साहब, इब्न मौलाना मुनीर, अध्यक्ष जामियात उलमा शहडोल। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे बीच में आकर हमारा मदद दें। शुक्रिया बच्चू भाई, नाम भी अच्छा है बच्चू। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सभी शहडोल निवासियों को। और जैसे हमारे इफाक पासा साहब ने कहा राहत भाई की कुछ बातें, तो मैं भी कहना चाहता हूँ। राहत इंदौरी साहब ने कहा था, यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं। क्या कहा था? यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं। हमें कुछ और मत पढ़वाओ, हम कुरान पढ़ते हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूं वजीर अली साहब के पोते आफ्ताब अली, अल्ताफ अली के साहबजादे नफीसा अली के लखते जिगर नूरे नजर, जो कि पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। और 13 तारीख को उसका दस्तार बंदी है धनपुरी मदरसे में, तो आप सभी शिरकत करिए। तो हम मदरसे वाले, हम ईमान के साथ साथ मैं कहता हूं यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं। हमें कुछ और मत पढ़वाओ, हम संविधान पढ़ते हैं। और संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समता प्रदान कराने के लिए तथा सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान कराने के लिए। तो ये किसने लिखा है? संविधान में। संविधान की प्रियम्बल है। और हम संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ अभियान से जुड़े हुए हैं। मौलाना मुनीर साहब ने मुझे बोला कि भाई वो तो दीवाने हैं, वो तो मदरसे मस्जिद लगे रहते हैं। तो मुझसे कहा कि भाई धनपुरी में, सोहागपुर में एक जुलूस हो रहा है, एक रैली हो रही है, एक एहतजाज हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, तो आप, मैं उनका खादिम बनकर यहाँ आया हूँ और यही कहता हूँ कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर के, नहीं किसी से, खुद से ये वादा किया है। और ये शहडोल के महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, इन्होंने अपने मन में ठान लिया है कि अब नहीं हटेंगे, अब नहीं रुकेंगे। हम चाहते हैं एनआरसी नहीं चाहते, हम एनपीआर नहीं चाहते, हम सीएए नहीं चाहते। और एक गाना मुझे याद आ रहा है, इजाजत हो तो पढ़ दूं, तो ये गाना हो गया 77। सीएए को ना 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 ना, आप सभी बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सीएए को, एनपीआर को, एनआरसी को, ना 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 ना। कहाँ गई अधिकार की बातें, कहाँ गई रोजगार की बातें। दंगा और लड़ाई, भूल रहा हूँ थोड़ा सा, सॉरी मिस्टेक, आई एम सॉरी। At this time I am not preparing. I have come here to visit Ali Sahab, Ali brothers, who has, तो थोड़ा बहुत बन रहा है।
मैं चाहता हूँ कि आप सभी प्रिपरेशन महिलाएं क्योंकि अच्छा बोलती हैं, मैं बनपुरी में जब प्रदर्शन करने के लिए देखा तो यहाँ की एक गोरी गोरी, नाम तो नहीं मालूम है, माँ मेरी जैसी, हाँ, वो गई हुई थी वहाँ। पुलिस अधीक्षक लोग भी आए हुए थे, वो कह रहे थे कि भैया वैधानिक है, आप यहाँ से हट जाइए और त्योहार होने वाला है, होली का है। तो हम कहते हैं कि हम भारत के मुसलमान हैं, जितने शिद्दत और जितनी मोहब्बत से हम होली का त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं, उतनी ही शिद्दत और मोहब्बत से हम ईद की शुभकामनाएं देते हैं, हम दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं, हम रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हैं, हम गुरु पर्व की शुभकामनाएं देते हैं, हम जैन भाइयों के पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। तो हम मिलजुल के, ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, हमारे देश की आन और बान और पहचान है। तो हम सब चाहते हैं कि हम मिलजुल कर एकता के सूत्र में बंध जाए। और अल्लामा इकबाल, क्योंकि मेरा नाम खालिद इकबाल है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, और हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो आप सभी ये बुलबुले, हम सब बुलबुले हैं इस गुलिस्तां के। ये फूल कोई लाल कलर का है, कोई काला है, कोई गुलाबी है, जो माँ बहनें बैठी हुई है, तो उनके सम्मान के लिए मैं चाहता हूँ आप एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और मगरिब का समय भी होने वाला है, तो आप सभी नमाजी परहेजगार हैं, इबादत गुजार हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वक्तव्य को विराम दूँ। धन्यवाद। लेकिन 13 तारीख को आप जरूर आइएगा। इस वजीर अली, जिनकी नफीसा अली के साहबजादे लखते जिगर नूरे नजर के बेटे की दस्तारबंदी है। तो आप 13 तारीख को मदरसा दारुल उलूम हमीदिया मौलाना मुनीर के 4 बच्चों की दस्तारबंदी, आप उनके सर पर फजीलत का ताज रखेंगी तो माँ बहनों को हौसला मिलेगा, और हम भी इंशाअल्लाह इस एकता के सूत्र में बंधेंगे। सभी अली ब्रदर साहब भी और सिकंदर भाई और जो राजा साहब हैं और हमारे जो उनकी जो भी है, सब आइएगा। धन्यवाद। और अच्छी बातें निकल कर आई हैं। मैं कहूँगा कि न जाने वो 80 साल के जवान में क्या आवाज की ताकत थी। सुन लीजिए, सुन लीजिए, क्या जाने वो 80 साल के युवा में क्या ताकत थी कि उसने आवाज लगाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तोपें टूट गई, बंदूकें बिखर गई और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। तो मैं सोच रहा था कि इसी बात को मैं बढ़ाऊं।